नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप चैनल पर नए और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर फर्दर क्लासेस आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ वर्कर कैरी अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड। क्वेश्चन में कहा है कि एक कुली जो है वो 15 kg का सामान जमीन से उठाकर अपने सर पर यानी कि अपने सर पर रखता है, अपने सर पर जमीन से 2 मीटर ऊपर रखता है। क्लियर है इतनी बात। हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें इस वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय हिम ऑन द लगेज, यानी कि उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। क्लियर है। तो इसमें हमें क्या क्या चीजें गिवन है, इसमें हमें मास गिवन है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है, और हाइट गिवन है दैट विल बी 2 मीटर। तो जो वैल्यू गिवन है, सबसे पहले हम गिवन टर्म्स लिख लेंगे। गिवन टर्म्स क्या क्या है, जो मास है वो कितना है 15 kg, ठीक है। जी की वैल्यू है दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो हाइट है वो है 2 मीटर, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल्स टू एम इंटू जी इंटू एच। एम की वैल्यू 15 है, जी की वैल्यू 10 है, और हाइट कितनी है 2। तो 10 टू जा 20, ठीक है, 15 इंटू 20। और जब 15 से 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 से 0, 0 1 जा 0, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और एक 3। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 300 जूल। क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होगा। तो फिर 150 जूल गलत, 450 गलत, तो 300 जूल जो है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज फाउंड इन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म। कि इनमें से कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम एलोट्रॉप कहते हैं। तो हम एलोट्रॉप किसे कहते हैं? हम किसके एलोट्रॉप पढ़ते हैं? हम कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ते हैं। कार्बन के एलोट्रॉप्स यानी कि एलोट्रॉप्स फॉर्म, स्ट्रक्चरल फॉर्म्स को क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो एलोट्रॉप्स किसके होते हैं? कार्बन के। कौन कौन से हैं? जैसे कि डायमंड है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, अब बकमिंस्टर फुलरी। अब इन्होंने एक हिंट दिया है क्वेश्चन में, ये तो मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन के लिए बता दिया। अब हिंट इन्होंने दिया है कि इंक्लूडिंग वन, उनमें से एक ऐसा है जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। तो आप सभी जानते होंगे कि जो डायमंड है वो क्या है? वो एक हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। कैसा है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। तो ये सारे किसके एलोट्रॉप हैं? ये सारे कार्बन के एलोट्रॉप हैं। तो ऑप्शन है पहला है सल्फर नहीं, फॉस्फोरस नहीं, नाइट्रोजन नहीं, जो बी ऑप्शन है कार्बन, ये क्या हो गया? सही आंसर। क्लियर है इतनी ये क्वेश्चन आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, किसकी बात हुई है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो द बाइकस्पिड वॉल यानी कि मिट्रल वॉल गार्ड द ओपनिंग बिटवीन विच चैम्बर, यानी कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो बाइकस्पिड वॉल है या जो मिट्रल वॉल है, किन कक्षों के बीच में मार्ग को नियंत्रित करता है? तो किस किस के बीच में ये करता है? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। किस किस के बीच में? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्यों करता है? क्योंकि जो लेफ्ट एट्रियम है वो क्या कैरी करती है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड क्या करती है? ब्लड कैरी करती है। कहाँ से? फ्रॉम द लंग्स टू पल्मोनरी वेल। ठीक है। जो लेफ्ट एट्रियम है वो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कहाँ से? लंग से। कहाँ तक? टू पल्मोनरी, किसके थ्रू? सॉरी, फ्रॉम द लंग्स किसके थ्रू करती है? पल्मोनरी वेन के थ्रू करती है।
लंग्स से, किस, फ्रॉम द लंग्स थ्रू, किसके थ्रू करती है, पल्मोनरी वेन के थ्रू करती है। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आफ्टर दैट, ठीक है, ये क्या कंटेन करता है, इट कंटेन, क्या कंटेन करता है, इट कंटेन अ बाय कस्पिड वॉल्व। ठीक है, क्या कंटेन करता है, तो इट कंटेन अ बाय कस्पिड वॉल्व। क्या कंटेन करता है, इट कंटेन अ, इट कंटेन अ बाय कस्पिड वॉल्व को क्या करता है, ये कंटेन करता है। ठीक है, तो जो ब्लड होता है फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम, ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम एंटर, जो ब्लड होता है कहाँ से, फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम से, वो एंटर करता है द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंटर द लेफ्ट वेंट्रिकल, किसके थ्रू, लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू वॉल्व के थ्रू, किसके थ्रू एंटर करता है, वॉल्व के थ्रू एंटर करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, किसके थ्रू एंटर करता है, वॉल्व के थ्रू एंटर करता है, जिसे हम मिट्रल वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम मिट्रल वॉल्व कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो लेफ्ट एट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कहाँ से, लंग्स से, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो ये एक बाइकैप्सिड वॉल्व कंटेन करता है। तो जो ब्लड जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम से एंटर करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम एंटर द लेफ्ट वेंट्रिकल, किसके थ्रू, वॉल्व के थ्रू, जिसे हम मिट्रल वॉल्व कहते हैं। दैट इज द रीजन। तो इसमें राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल गलत, राइट वेंट्रिकल नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल ओर्टा नहीं, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 से पहले एक बार हम ह्यूमन हार्ट को अच्छे से समझते हैं। तो ह्यूमन हार्ट आप सभी जानते हैं कितने चैम्बर्ड होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। एक बार उनके नाम भी रिकॉल कर लेते हैं, जैसे कि राइट एट्रियम, ठीक है जी, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर हार्ट के होते हैं। तो राइट एट्रियम जो है ये कौन सा ब्लड वो करता है, तो जो राइट एट्रियम है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, कहाँ से, बॉडी से। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और राइट एट्रियम एक ऐसे नोड कंटेन करता है जिसे हम साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, और जिसे हम नेचुरल पेस मेकर भी कहते हैं, किसका, हार्ट का। क्लियर है। आफ्टर दैट जो राइट एट्रियम है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है कंटेन करता है, जो कि इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है वेंट्रिकल्स में। ठीक है, किसको, जो विच ट्रांसमिट इम्पल्स टू वेंट्रिकल। आफ्टर दैट राइट वेंट्रिकल जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी पंप करता है, किससे, टू लंग्स से, किसके थ्रू, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। आफ्टर दैट लेफ्ट एट्रियम ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, लंग्स से, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो ब्लड पासेस होता है लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, किसके थ्रू, बाइकैप्सिड एंड मिट्रल वॉल्व के थ्रू। क्लियर है इतनी बात। आफ्टर दैट लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट इज द थिकेस्ट चैम्बर, यानी कि ये सबसे मोटी दीवार वाला कक्ष होता है हार्ट का। आफ्टर दैट लेफ्ट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है टू द होल्ड बॉडी, किसके थ्रू, ऑर्टा के थ्रू, किसके थ्रू, ऑर्टा के थ्रू। तो जो हार्ट है उसमें 4 वेव्स होती हैं जो प्रिवेंट करती हैं, यानी कि रक्त के वापस बहने को क्या करती हैं, रोकती है। ट्राइकप्सिड वॉल्व प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना, बाइकप्सिड जो अभी हमने देखा था, जो बाइकप्सिड वॉल्व है वो किस किस के बीच में है, वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन जो ट्राइकप्सिड वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। और बाइकप्सिड जिसे हम मिट्रल वॉल्व कहते हैं, ये किस किस के बीच में होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। सेमी ल्यूनार वेव्स ये प्रेजेंट होती है कहाँ, एट द ओपनिंग ऑफ ओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो सेमी ल्यूनार वेव्स जो है ये भी प्रिवेंट करती है, किससे, निलियो में रक्त को वापस आने से ये क्या करते हैं, रोकते हैं। क्लियर है। तो पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ एक ये एक्सेप्शन है, वो ओनली आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन वो ओनली वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। क्लियर हुई इतनी बात।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे, यानी कि किसी अपारदर्शी अवरोध के तीखे किनारों से प्रकाश किरणों के आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को क्या कहा जाता है। यानी कि डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन है कि वो फिनोमेना जिसमें लाइट रेज जो है बेंडिंग होती है अराउंड द शार्प एजेस ऑफ एन ओपेक ऑब्स्टेकल, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो बेंडिंग ऑफ लाइट, किसकी बात हुई है, बेंडिंग की, तो बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड अराउंड ऑब्स्टेकल, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं, डिस्पर्जन नहीं, तो क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए साइंस के नोट्स चाहिए, ये मैंने आपको बार बार बताया है और ये इंपॉर्टेंट भी है, अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन टॉपर्स टारगेट, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां आपको साइंस के नोट्स मिलेंगे जो कि किसके ऊपर बेस्ड हैं, टोटल एनसीईआरटी के ऊपर नोट्स बेस्ड हैं, जहां आपको बेसिक से मिलेगा डिटेल तक, जो आपके एग्जाम्स में जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, आप एक बार जरूर गो थ्रू करिएगा, जिसकी कॉस्ट जो है वो है सिर्फ ₹49, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। और ये जो नोट्स हैं ये आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे, इन्हें आप डाउनलोड जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको ऑनलाइन ही पढ़ने होंगे, जिनकी वैलिडिटी होगी 5 ईयर, यानी कि 5 साल में आप जो भी एग्जाम देंगे, जो भी जिसमें भी साइंस आती है, तो ये जो नोट्स है ये आपको सभी एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं। तो टोटल बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहें तो चाहकर ले सकते हैं, आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको वहां पर नोट्स का सेक्शन मिल जाएगा, वहां आप जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये थी आपके नोट्स की बात, ये भी काम की बात है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन से पहले हमें ये चारों टर्म्स को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब रिफ्लेक्शन, देखो रिफ्लेक्शन से आपको ध्यान रखना है, आर से रिफ्लेक्शन यानी कि आर से रिटर्न, यानी कि रिफ्लेक्शन यानी कि रिटर्न, रिफ्लेक्शन रिटर्न यानी कि वापस लौटना। तो जब लाइट स्ट्राइक करती है सरफेस पर तो वो फिर से सेम डायरेक्शन में वापस आ जाती है, यानी कि जो प्रकाश है वो किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में क्या आ जाता है, वापस आ जाता है, वापस लौट जाता है। जैसे सीइंग योर इमेज इन अ मिरर, जैसे हम अपनी इमेज को मिरर में देखते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन यानी कि रिटर्न, वापस आना। आफ्टर दैट रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, जब वो पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ध्यान रखना, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगा तब वो बैंड हो जाता है। तो रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होते ही वो बैंड होता है। ठीक है, ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब यानी कि रिटर्न, वापस आना, रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होते ही बैंड होना। आफ्टर दैट डिफ्रैक्शन बता दिया, या तो बेंडिंग या फिर स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, किसके थ्रू, शार्प एजेस या फिर थ्रू नैरो ओपनिंग्स के थ्रू, जैसे कि शो द वेव नेचर ऑफ लाइट, दैट इज डिफ्रैक्शन। लाइट स्प्रेडिंग अराउंड डोर एजेस, ठीक है, साउंड हियर इवन बिहाइंड द वॉल, तो डिफ्रैक्शन आपको ध्यान रखना है, एज बेंडिंग। अब डिस्पर्सन सभी जानते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट का स्प्लिट होना 7 कलर्स में, दैट इज रेनबो या फिर प्रिज्म। तो डिस्पर्सन से आपको याद रखना है विव योर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर, कि इनमें से कौन सा सॉल्ट ऐसा है जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन करता है अपने केमिकल स्ट्रक्चर में। तो पहला ऑप्शन है बेकिंग सोडा, दैट इज NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये तो हो गया गलत। नेक्स्ट आता है ब्लू विट्रियल, ब्लू विट्रियल यानी कि ये क्या कंटेन करता है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसका जो नाम होता है CuSO4.5H2O। तो ये क्या कंटेन करता है, जो ब्लू विट्रियल है ये कंटेन करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यही क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग में कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर है, बिकॉज इट्स रेड ब्लड सेल्स लैक, क्योंकि इसके रेड ब्लड सेल्स के पास जो है
ए एंड बी एंटीजन्स उसके सरफेस पर नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर ए और बी जो दोनों एंटीजन है का अभाव, एक सेकेंड, ठीक है, तो इन्होंने कहा है क्योंकि इसकी जो रेड ब्लड सेल्स है लैक बोथ ए एंड बी एंटीजन्स ऑन देयर एट सरफेस। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं जो यूनिवर्सल डोनर है दैट इज ब्लड ग्रुप ओ और यूनिवर्सल रेसिपिएंट है दैट इज ए बी। तो ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, गलत, तो यूनिवर्सल डोनर जो कि है ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन 3 रेजिस्टर, यानी कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालना है तो इसमें 3 रेजिस्टर गिवन है जो कि किस में कनेक्टेड है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो कैसे निकालते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो ये हो जाएगा 1/3 ओम प्लस 1/6 ओम प्लस 1/9 ओम। ठीक है, 6 7 9, तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास आएगा 11/18 और इसे रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 18/11 ओम। क्लियर है, इतनी बात सिंपल है, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार सॉल्व किया है। तो ये हो जाएगा आपका 18/11 ओम, तो जो इसमें बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनेगर इज अ होमोजीनियस एक्वस सॉल्यूशन, कि जो विनेगर है वो एक होमोजीनियस एक्वस सॉल्यूशन है। होमोजीनियस यानी कि जिसमें कॉम्पोजिशन क्या होता है, सेम होता है, तो वो हम कॉमनली यूज करते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए। तो इट केमिकली कंसिस्ट ऑफ, तो विनेगर जो है वो कहाँ होता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, कहाँ होता है, एसिटिक एसिड। तो 5 से 8% सिट्रिक एसिड इन वाटर नहीं, 5 से 5 to 8% एसिटिक एसिड किसमें, वाटर में। तो इसमें जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी है जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो किसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि वो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करती है, स्टिमुलेट करती है, रेगुलेट करती है, कहां से, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो थायराइड ग्लैंड नहीं है, एड्रेनल ग्लैंड नहीं है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साउंड फ्रीक्वेंसी लाइन अबव द अपर ऑडिबल लिमिट, यानी कि जो साउंड फ्रीक्वेंसी है वो लाई कर रही है अबव द अपर ऑडिबल लिमिट ऑफ द ह्यूमन ईयर, यानी कि ग्रेटर देन 20,000। तो उसे हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो उसे हम क्लासिफाई करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स में। अगर इंफ्रा की बात करें तो इसके कितना होती है, बिलो 20 हर्ट्ज। अगर ऑडिबल वेव्स की बात की जाए तो ऑडिबल वेव्स यानी कि 20 हर्ट्ज टू, ठीक है, अगर ऑडिबल वेव्स की बात की जाए तो ये होती है आपकी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसमें जो अल्ट्रासोनिक वेव है ये क्या आ जाएगा, सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट गैस प्रेजेंट इन बायोगैस। बायोगैस में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट गैस कौन सी है जो प्रेजेंट होती है, बायोगैस जिसे हम गोबर गैस कहते हैं, और कंप्रेस नेचुरल गैस यानी कि बायोगैस जिसे हम गोबर गैस कहते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सी घटक गैस उपस्थित होती है, तो कौन सी होती है, दैट इज मीथेन CH4। तो पहला है इथेन नहीं, प्रोपेन नहीं, ब्यूटेन नहीं, तो कौन सी होती है, मीथेन होती है। तो जो बी ऑप्शन है इसके साथ जाएंगे हम, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। फिल्ट्रेशन यूनिट किसकी बात हुई है, फिल्ट्रेशन यूनिट कहाँ होती है, इनसाइड द ह्यूमन रेस्पिरेटरी लंग्स जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी में जो फिल्ट्रेशन यूनिट है, फिल्ट्रेशन यूनिट जो कहाँ होती है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी लंग्स में जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं, जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो सिमिलरली व्हाट आर द बेसिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन, कहाँ पूछ लिया है, एक्सक्रेटरी सिस्टम में। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में कौन होता है, दैट विल बी न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, यूरेटर है, या फिर माइक्रोविलाई है। तो दैट इज नेफ्रॉन, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, जिसे हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं, किसका, किडनी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रिंसिपल है जो एक्सप्लेन करता है ह्यूज आयरन शिप फ्लोट ऑन वाटर, कि जो आयरन शिप है, जो बड़े आयरन शिप है वो वाटर में फ्लोट करते हैं, वाइल जो स्मॉल आयरन नेल है वो सिंक हो जाता है डाउन रैपिडली। पास्कल लो, आर्किमिडीज, बर्नौली या फिर
न्यूटन थर्ड लॉ, तो कौन सा करता है? तो जो फ्लोटिंग है वो किस पर डिपेंड होती है? वो बियॉन्ड फोर्स पर डिपेंड होती है, जो एक्सप्लेन करता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कैलेमाइन लोशन है वो हम स्किन पर क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। कीड़े के काटने पर क्या होता है? जैसे ही इंसेक्ट बाइट करता है तो त्वचा को राहत के लिए या फिर एलर्जीज में भी हम कैलेमाइन लोशन का यूज करते हैं। तो कौन सा केमिकल कंपाउंड जो है वो प्राइमरी एक्टिव इंग्रेडिएंट है कैलेमाइन में? तो वो है जिंक कार्बोनेट। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंडन और लिगामेंट। ठीक है, किसकी बात हुई है? टेंडन और लिगामेंट। ठीक है, आर स्पेशलाइज्ड डेंस स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली स्पेसिफाई देयर स्ट्रक्चरल फंक्शन। तो बेसिकली क्वेश्चन इतना बड़ा है, इसमें आपको इनका फंक्शन बताना है। क्या बताना है? फंक्शन बताना है। तो जो टेंडन है वो किससे कनेक्ट होते हैं? वो कनेक्ट होते हैं मसल्स टू बोन, और लिगामेंट जो है वो कनेक्ट होते हैं बोन टू बोन। तो पहला है टेंडन जो है बोन टू बोन कनेक्ट होते हैं, नहीं लिगामेंट है जो कि बोन टू बोन कनेक्ट होते हैं। तो ये हो गया गलत। तो टेंडन कनेक्ट मसल्स टू बोन, तो जो बी ऑप्शन है ये सही लग रहा है। और लिगामेंट, तो जो बी है यही क्या हो जाएगा? सही आंसर। तो इनके आपको फंक्शन जो है पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ऑफ विजन, कि बताना है कि किस तरीके का जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट यानी कि वृद्ध अवस्था के कारण जब का क्रिस्टलीय यानी कि क्रिस्टलाइन लेंस कैसा हो जाता है? बिल्कुल मिल्की हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। तो दृष्टि में किस प्रकार का स्ट्रक्चरल दोष जो है वो उत्पन्न होता है? तो जिसे आपने सुना होगा वो क्या होता है? वो होता है कैटरेक्ट। प्रेस बायोपिया नहीं, एस्टिग्मेटस नहीं, तो कैटरेक्ट जिसे मोतियाबिंद कहते हैं, जिसका सी ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया इसे हम शॉर्ट ट्रिक से भी देखेंगे। प्रेस बायोपिया जिसे ओल्ड एज विजन डिफेक्ट भी कहते हैं, ये पहली बात तो ओल्ड एज में होता है यानी कि बुढ़ापे में होता है। इसमें जो लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है और जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। तो इसमें पर्सन को जो पास की वस्तुएं हैं वो ढंग से दिखाई नहीं देती है। तो जब पास की वस्तुएं अच्छे से दिखाई नहीं देती है, पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो उसे करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो उसे करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। दूसरा आता है एस्टिग्मेटिज्म, यानी कि इसमें क्या होता है? ये किसके द्वारा होता है? इरेगुलर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया या फिर लेंस के द्वारा। तो इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो है वो क्लियरली नहीं दिखती हैं। एट द सेम टाइम इमेज जो है वो ब्लर हो जाती है या थोड़ी सी डिस्टोर्ड हो जाती हैं। तो इसे हम किसके द्वारा करेक्ट करते हैं? तो इसे हम सिलेंड्रिकल लेंस द्वारा करेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? एस्टिग्मेटिज्म में बेसिकली शेप प्रॉब्लम होती है। तो कैटरेक्ट आई लेंस जो है वो कैसा हो जाता है? वो क्लाउडी हो जाता है या फिर मिल्की हो जाता है। ये भी ओल्ड एज में होता है। इसमें जो लाइट है वो प्रॉपरली लेंस के थ्रू पास नहीं होती है, विजन ब्लर्ड हो जाता है। तो ये ट्रीट कैसे होता है? ये कैटरेक्ट की सर्जरी होती है और आर्टिफिशियल लेंस का इम्प्लीमेंटेशन होता है। हाइपरमेट्रोपिया, इसमें जो नियर बाय के ऑब्जेक्ट हैं वो नहीं दिखते हैं और इसे हम किसके थ्रू करेक्ट करते हैं? तो इसे हम कन्वेक्स लेंस के थ्रू क्या करते हैं? करेक्ट करते हैं। और ये जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होती है? रेटिना के पीछे जो इमेज है वो फॉर्म होती है, यानी कि जो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, तो यानी कि हाइपर, हाइपर से आपको ध्यान रखना है, जो फार वो क्लियर होता है, जो पास की चीजें हैं वो ब्लर होती हैं। करेक्ट किससे करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट करते हैं। तो प्रेस बायोपिया ओल्ड एज में प्रॉब्लम होती है, नियर विजन प्रॉब्लम है, इमेज जो है वो बिहाइंड रेटिना है, करेक्शन कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये एक बार आप चार्ट जो है देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी आपको ये पीडीएफ मैं अभी एक साथ ही सारी अपलोड करा दूंगी, तो ये आपको टेलीग्राम मिल जाएगी। तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फिजिकल मेथोडोलॉजी यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिजिबल लिक्विड विद अ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ऑफ लेस देन 25 के इज। की स्टैंडर्ड फिजिकल मेथोडोलॉजी जिसे हम यूज करते हैं दो या उससे ज्यादा मिक्सचर मिजिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए जिनमें बॉइलिंग पॉइंट जो है डिफरेंस होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है जब बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। तो सिंपल डिस्टिलेशन नहीं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्लांट टिश्यू जो है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है यंग स्टेम्स को और अलाउ करता है जिससे वो इजिली बेंड हो जाए बिना टूटे, तो दैट इज कॉलेनकाइमा। पेरेनकाइमा नहीं, स्क्लेरेनकाइमा नहीं, फ्लोएम नहीं, कॉलेनकाइमा जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स सी, पेरेनकाइमा जो कि लिविंग सेल्स होती हैं, इनकी सेल वॉल थिन होती हैं, ये फूड और वाटर को स्टोर करते हैं, यानी कि इनका जो काम है वो पैकेजिंग और स्टोरेज का है। कॉलेनकाइमा क्या है, बेसिकली ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबल है बट स्ट्रॉन्ग भी है, दैट इज कॉलेनकाइमा, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर दैट स्क्लेरेनकाइमा यानी कि डेड सेल्स एट मेच्योरिटी, स्क्लेरेनकाइमा जो है स्टोन लाइक स्ट्रेंथ है, ये भी हार्डनेस और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीव से बाकी के अदर पार्ट्स में प्लांट के, तो फ्लोएम का मतलब है फूड फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है लिक्विड का वो बढ़ता है जैसे ही क्या इंक्रीज होता है, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज इन सरफेस है या नहीं, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, तो हाइयर टेम्परेचर जो है वो इवेपोरेशन के रेट को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल, इनमें से कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो कि वॉयलेट कलर्ड सॉलिड है जो कि टर्न हो जाता है वेपर में जब हम उसे हीट करते हैं और जिसे हम एज एन एंटीसेप्टिक और बॉन्ड्स की तरह यूज करते हैं, तो दैट इज आयोडीन। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर। ठीक है, तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।